Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with As You Like It, written by William Shakespeare. Act 3, Scene 2, Part 1 already explained है. और यहाँ से अब ये सीन सब स्टार्ट होता है कि रोजलिन अपने बारे में पढ़ती हैं कि किसी ने उनके बारे में लिखा है बहुत कुछ ट्रीज़ में, और उसके बाद उनका अब वो कैसे उनका रिएक्शंस होता है नॉल वो आपको समझ में आएगा. और सीलिया भी पढ़ती हैं और टचस्टोन उसमें कैसे अपना व्यू पेश करते हैं. सो एंड बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट टू माई नॉन सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए मेरे टारगेट को अचीव करने में. मुझे बहुत खुशी होगी अगर विद इन दिस मंथ और विद इन द मिडल ऑफ द मार्च अगर मेरी 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मेरी एक टारगेट है वो अचीव हो जाएगी एंड आई विल बी वेरी हैप्पी. सो प्लीज़ मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए. मैं इससे ज़्यादा तो आपसे कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर सकती. बस हाँ, ये समझ लीजिए कि मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो इसका मुझे इन रिटर्न आप मुझे बस यही दे रहे हैं कि आप जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं या मेरे चैनल को शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, तो बस मुझे यही मेरे लिए बहुत है. सो नाउ लेट्स बिगिन. एंटर रोजलिन विद अ पेपर रीडिंग. रोजलिन आती है पेपर को लेकर और वो रीड करती हैं. वो कहती हैं रोजलिन आज गैनामेड रीडिंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट इन मतलब इंडीज, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडीज. नो ज्वेल इज लाइक रोजलिंड. कोई ज्वेल ही नहीं है रोजलिंड की जैसा. हर वर्थ इज बीइंग माउंटेड ऑन द विंड. उसका जो वर्थ है वो कैरिड है बाय विंड थ्रू ऑल द वर्ल्ड बेयर्स रोजलिंड. क्योंकि इसीलिए पूरी दुनिया में सिर्फ रोजलिंड ही है. ऑल द पिक्चर्स फेयरेस्ट लाइन, जो सबसे खूबसूरत भी जो ब्यूटीफुल जो पेंटिंग है, आर बट ब्लैक टू रोजलिंड. वो रोजलिंड के सामने ब्लैक है. Let no fair be kept in mind but the fair of Rosalind. कोई भी ब्यूटी के बारे में मत सोचो, अगर सोचो तो सिर्फ रोजलिंड के बारे में सोचो. शी इज़ द मतलब वो एपिटोम है ब्यूटी की. ओके, शी इज़ एवरीथिंग. तो अब जो टचस्टोन जो है ना यहाँ पे वो अपना एक तो मिसाल लेकर आते हैं. वो कहते हैं आई विल राइम यू सो 8 years टुगेदर. मैं आपको खुद राइम करके दूंगा. 8 years इन अ रो, 8 साल तक. डिनर्स एंड सिपर्स एंड स्लीपिंग आवर्स एक्सेप्टेड. ये सब चीज़ जो मेरा छोड़ के मैं 8 साल तक आपको ऐसी लाइन लिख के दूंगा. इट इज़ द राइट बटर वुमेन्स रैंक टू मार्केट. ऐसे कर रहे हैं ना कि जैसे कि ऐसा वो क्रिटिसाइज कर रहे हो, ऐसा राइम लिखा जो डेयरी वुमेन्स लोग होती नहीं मार्केट में खड़ी होती दूध के लिए, वैसा लग रहा है. ये चाय माई है, ये वर्सेस नहीं है. आप रोजलिन कहती आउट फूल, स्टॉप फूल. तो अब टचस्टोन जो compete करना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि he tries to compete with its rhymes and so improvises a series of six senseless and poorly metered couplets about Rosalind. So आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि यहाँ पे वो 6 सेंसलेस जो है और poorly metered couplets, लास्ट की जो 2 लाइन्स है वो बहुत ही poorly है. वो यहाँ पे सिर्फ compete करना चाहते हैं. अब वो कहते हैं for a taste means let me try. If a heart do lack a hint, if there is a मतलब एक डियर है. हार्ट डू लैक a hint मतलब हार्ट मतलब डियर है और हिंड मतलब फीमेल डियर. लेट हिम सीक आउट रोजलिंड. तो जाओ, अगर वो ऐसे ढूंढ रहा है अगर कोई मेल डियर फीमेल डियर को, लेट हिम रोजलिंड विल डू. वो रोजलिंड करेगी. ये कैसा है, स्टूपिड सा है. इफ द कैट विल आफ्टर काइंड, अगर जो कैट है, इफ द कैट विल आफ्टर काइंड मतलब अपना किसी मेट को ढूंढ रही है, सो बी श्योर विल रोजलिन, तो रोजलिन करेगी. विंटर गारमेंट्स मस्ट बी लाइंड, सो मस्ट लाइंड रोजलिन. तो वो कहते हैं विंटर गारमेंट जो है जैसे लाइन करते हैं हम लोग फिल्ड करते हैं, वैसे ही है स्किनी रोजलिन. दैट दे दैट रीप्ड मस्ट शीफ एंड बाइंड. जो हार्वेस्ट करते हैं उनको शीफ और बाइंड भी करना होता है. देन टू काट विथ रोजलिन. सो थ्रो करो राइप रोजलिन को ऑन द स्वीटेस्ट नट द सारेस्ट रेंज. वो कहते हैं कि रोजलिन जो ऐसी नट है जो उसको जो मतलब जो सारेस्ट जो सॉरेस्ट द स्वीटेस्ट नट है सॉरेस्ट रेंज. जो स्वीटेस्ट जो नट होती हैं उसके अंदर सार यहाँ पे कहते हैं, कहने का मतलब है कि खट्टा होता है. जो स्वीटेस्ट जो ऊपर से जो नट होती हैं, सच अ नट इज रोजलिन. वैसे ही है रोजलिन. ही दैट स्वीटेस्ट रोज विल फाइंड. जो अगर कोई मैन ही मतलब कोई मैन है अगर जिसको स्वीटेस्ट रोज चाहिए, मस्ट फाइंड लव स्प्रिक. उसको तो प्रिक हो जाएगा प्यार का. एंड फन रोजलिन,
क्यों? रोजलिन की वजह से। दिस इज़ द वेरी फॉल्स, वो ये बात कह के ना अब वो कहते हैं दिस इज़ द वेरी फॉल्स गैलप ऑफ वर्सेस, ये बहुत ही फॉल्स है। ओके, वाई डू यू इन्फेक्ट योर सेल्फ विद देम, क्यों तुम इन सबको बॉदर कर रही हो? इतना स्टूपिड सा वो ना एक अपने से पेश करके खुद को दिखाने के लिए कि वो बहुत बड़े पोएट हैं, स्टूपिड सा वो बताते हैं यहाँ पे टचस्टोन। और बाद में पूछते भी कि तुम सब पढ़ के क्यों परेशान हो रही हो, मैं तो ऐसे ही मतलब कह रहा हूँ। तो रोजलिन कहती है पीस यू डल फूल, वो परेशान हो जाती है कि एक तो ऐसे वो मतलब ओवर एक्साइटेड है कि किसने उनके प्रेजेस में इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं। और फिर वो टचस्टोन यहाँ पे आके कुछ और कहते हैं, अपने ही तो पोएम बना लेते हैं बैठे बैठे। तो शी गेट्स वेरी इरिटेटेड, सो शी से पीस यू डल फूल, आई फाउंड देम ऑन अ ट्री, तो मैंने इसको ट्री में देखा था। टचस्टोन ट्रूली वेल द ट्री येल्स बैक फ्रूट, अच्छा अगर ट्री से आपको मिले तो ट्री में मतलब रॉटन फ्रूट्स भी होते हैं क्या? इस तरह को मजाक उड़ा रहे। रोजलिंड आई विल ग्राफ्ट इट विथ यू, मैं तुमको बांध दूंगी ना ट्री से, एंड देन आई शैल ग्राफ्ट इट विथ अ मेडलर, तुमको मेडलर की तरह, देन इट विल बी द अर्लीस्ट फ्रूट इन द कंट्री, और सबसे जो पहला फ्रूट मिलेगा तुम्हारा ही होगा। फॉर यू विल बी रॉटन ईयर, मतलब बिफोर यू हाफ राइप, तो उससे पहले पक जाओगे। हाफ राइप मतलब हाफ राइप होगे, उससे पहले तुम रॉटन हो जाओगे, पक जाओगे। एंड दैट इज़ अ राइट वर्च्यू ऑफ द मेडलर, और यही होता है। तो टचस्टोन कहते हैं यू हैव सेड बट वेदर वाइजली और नो लेट द फॉरेस्ट जज, ठीक है आप जो कहा ये ठीक है, अब फॉरेस्ट को जज करने दीजिए कि आपने सही कहा है कि कुछ गलत कहा है। तो एंटर सीलिया विद द राइटिंग, अब सीलिया आती है वहाँ से साइड से, वो भी पढ़ती हुई आती हैं। वो कहती हैं रोजलिन पीस, हियर कम्स माई सिस्टर रीडिंग, स्टैंड असाइड, तुम हटो, साइड हटाओ। तो सीलिया अब डिस्क्राइब करती, अब जहाँ पे ना रोजलिन को ऑर्लैंडो ने डिस्क्राइब किया है एज सिंथेसिस ऑफ ऑल द बेस्ट फीचर्स ऑफ हेलेन, क्लियोपैट्रा, एटलांटा एंड लुक्रेशिया। ओके स्टूडेंट्स, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सीलिया कहती हैं, वो कहती हैं अब ये ऑर्लैंडो ने लिखा है वाई शुड दिस अ डेजर्ट बी, ये डेजर्ट क्यों है? फॉर इट इज़ अनपीपल्ड, क्योंकि वहाँ लोग नहीं हैं। नो टंग्स आई विल हैंग ऑन एवरी ट्री, मैं ये पोएम में अपनी वर्सेस को लगा दूंगा और सब में टंग्स दे दूंगा, मतलब सब जो पढ़ेंगे टंग्स आ जाएंगे। दैट शैल सिविल सेइंग्स शो, सिविल सेइंग्स शो मतलब एवरी द वॉइस द थॉट्स ऑफ अ सिटी, मतलब जो लोग की जो सोच है वो आज सब लोग पढ़ेंगे, उन लोग सोचेंगे। सम हाउ ब्रीफ द लाइफ ऑफ अ मैन, हाउ कितना ब्रीफ है मैन का लाइफ। रन्स हिज एरिन पिलग्रिमेज, जो अब लोग स्पेंड करता है एलिर वॉन्डरिंग में। दैट द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्पैन बकल्स इज इन सम ऑफ वे एज, तो वो कह रहे हैं कि दैट द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्पैन मतलब उसका जो पूरा लाइफ जो है ओपन जो है स्पैन की तरह लोग ओपन करते हैं। बकल इज सम ऑफ एज, मतलब एक हाथ जितना हम लोग लंबा करते हैं उतना ही लंबा एक इंसान का लाइफ होता है। ओके सम ऑफ वायलेटेड वोज, जो कुछ जो लिखते हैं वो बिट्रेल्स के बारे में लिखते हैं। क्यों? बिट्रेल ट्विक्स द सोल्स ऑफ फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, जो लोग को धोखा मिला बाय फ्रेंड्स। बट अपॉन द फेयरेस्ट बोज, पर सबसे जो खूबसूरत जो ब्रांचेज है, और एट एवरी सेंटेंस एंड, और जहाँ जहाँ हर एक सेंटेंस को एंड होता है आई विल राइट, विल आई रोजलिंडा राइट, तो मैं रोजलिन लिखूँगा वहाँ पे। टीचिंग ऑल दैट रीड टू नो, जो उन लोगों को सबको ये चीज़ समझाऊंगा सिखाऊंगा जो लोग पढ़ सकते हैं। द क्विंटेसेंस ऑफ एवरी स्प्राइट, स्प्राइट हियर मीन स्टूडेंट स्पिरिट, जो एसेंस है जो एवरी स्पिरिट का, हेवन वुड इन लिटिल शो देयरफॉर हेवन नेचर चार्ज, इसलिए हेवन ने कमांड किया नेचर को, हेवन नेचर चार्ज मीन्स हेवन ने नेचर को कमांड किया दैट वन बॉडी शुड बी फिल्ड, दैट टू फिल हर वन बॉडी, एक इंसान के अंदर वो सारी खूबसूरती दो। ये हेवन ने ये बात कहा है नेचर को, और वो किसके अंदर है? वो रोजलिन के अंदर है। विथ ऑल ग्रेसेस वाइड एंड लार्ज नेचर प्रेजेंटली डिस्टिल्ड, सब कुछ वाइड और इन लार्ज में नेचर ने सब कुछ दिया है। हेलेंस की चीक दिया है, हेलेंस की ब्यूटीफुल फेस दिया है, बट नॉट हर हार्ट, उसका दिल नहीं दिया है। ओके क्लियोपैट्रस का मेजेस्टी दिया है। एटलांटस बेटर पार्ट, जो बेस्ट पार्ट है एटलांटा का, जो सब कुछ बेस्ट है एटलांटा का, वो दीजिए। सैड लुक्रेशियस मॉडेस्टी, और अनहैप्पी जो है लुक्रेशिया है जो बहुत सैड है, उसकी अनहैप्पी जो है उसकी, पर उस जो सैड रहती थी उसकी मॉडेस्टी है उसके अंदर में। दस रोजलिंड ऑफ मैनी पार्ट्स, जो रोजलिंड जो है वो सब पार्ट बाय हेवनली साइनोड वाज डिवाइज, और हेवनली जो है
खुदा ने जो है उसको बहुत ही अच्छे से डिवाइस किया है, वो सब कुछ बनाया है। ऑफ मैनी फेसेस, आइज एंड हार्ट्स टू हैव द टचेस डियरेस्ट प्राइज, जो सबसे जो डियरेस्ट है, मोस्ट प्राइज, सब कुछ खूबसूरत चीज़ है उसके अंदर में। हेवन वुड दैट शी दीज गिफ्ट्स शुड हैव एंड आई लिव एंड डाई हर स्लेव। और सब कुछ जो रोज़लिंड को मिला है, मैं उसके लिए ही जीना चाहता हूँ, उसके लिए एज अ स्लेव मरना चाहता हूँ। रोज़लिंड कहती हैं, ओ मोस्ट जेंटल जुपिटर, व्हाट टीडियस होमिली ऑफ लव हैव यू वियरिड योर पार्टनर्स। क्या दिया है आपने, इतना कौन है, मतलब वो कह रही हैं कि जैसे लोग आपके कॉन्ग्रीगेशन में जाते हैं ना, विथ ऑल आई नेवर क्राइड, हैव पेशेंस गुड पीपल। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हाँ पेशेंस रखो, कैसे मैं पेशेंस रखूँ, इतना ज़्यादा कौन है। तो सीलिया कहती हैं एज एलिना, हाउ नाउ बैक फ्रेंड्स। वो कहते हैं शेफर्ड, गो ऑफ अ लिटिल, वो कहते हैं तुम जाओ यहाँ से। गो विथ हिम सेरा, वो शेफर्ड यानी कॉरिन को कहती है, और सेरा मानी को टस्टोन को कहती है, तुम उसके साथ जाओ। टस्टोन कहते हैं, कम शेफर्ड लेट अस मेक एन ऑनरेबल रिट्रीट, दो नॉट विथ बैग एंड बैगेज। वो कहते हैं कि ना मतलब कुछ सामान उठा के नहीं, फुल आर्मी येट विथ स्क्रिप एंड स्क्रिपेजेस। और शेफर्ड्स का पाउच लेके अंदर स्टफ जो सामान है, चलो हम लोग उसको लेके जाते हैं और करते हैं। एग्जिट कॉरिन एंड टस्टोन। सो स्टूडेंट्स, मैं पार्ट आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।